डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पान की दुकान चलाते हैं और मैं कॉलेज के पहले साल में हूँ। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। हमारे पड़ोसी के बेटे विशाल के साथ मैं हमेशा क्रिकेट खेलने जाया करता था। 2 वर्ष पहले मेरे साथ कुछ ऐसा अजीब हादसा हुआ जिस कारण मैं काफ़ी सदमे में आ गया था। मैं और विशाल दोपहर में घर के पास एक मैदान में खेलने जाने लगे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ कोई तीसरा भी चल रहा है जो ठीक हमारे पीछे है। मैंने फौरन पलट के देखा तो कोई ना दिखा। मुझे लगा मेरा शायद भ्रम होगा, पर आगे बढ़ने पर विशाल को भी ठीक ऐसा ही महसूस होने लगा, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो और हमें दिख ना रहा हो। मैं मैदान में दूसरे दोस्तों के साथ हम मिलकर मैच खेलने लगे। पहले फील्डिंग आई तो झट से मैंने बाउंड्री का स्थान चुन लिया। खेल आरंभ हुआ। गेंदबाजी विशाल कर रहा था, पर मुझे विशाल के साथ एक और लड़का उसके पीछे घूमता दिखाई देने लगा, जिसे हम जानते ही नहीं थे। वह लड़का काफ़ी डरावना दिख रहा था और कदकाठी से ऊंचा तगड़ा था। मैंने फौरन विशाल को आवाज़ लगाई कि तेरे पीछे देख कौन है। विशाल मुझे देखकर उल्टा जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने भी मेरे पीछे किसी पहाड़ी लड़के को खड़ा देखा। सारे लड़के हम दोनों पर चिल्लाने लगे, क्योंकि वह सब खेल शुरू करना चाहते थे। हम यह घटना अनदेखी करके खेल में मशगूल हो गए। घर जब लौटते वक्त दोनों के हाथ पांव डर से कांप रहे थे और शाम को 5 बजे घर लौटते वक्त भी हम दोनों को यह महसूस हो रहा था कि कोई तो पीछे चल रहा है, लेकिन दोनों में से किसी ने मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। विशाल अपने घर गया और मैं अपने घर आ गया और खाना खाकर सो गया। रात में मेरी नींद खुल गई। देखा तो मेरा बल्ला हवा में झूल रहा है और मेरे कमरे के कोने में वही डरावना पहाड़ी लड़का मुझे ताक रहा है। मैं तो डर के मारे रोने लगा। वह डरावना लड़का मुझे बोला, चलो क्रिकेट खेलना है, बाहर आओ, मेरा बैटिंग बाकी है। मैं बिस्तर से हिला ही नहीं, फटी आंखों से उसे देखता ही रह गया। उसने फिर वही शब्द गुस्से में दोहराए। इस बार पलंग पर लेटे ही मेरी चीख निकल चुकी थी। मेरा घर जाग गया और वह लड़का अदृश्य हो गया। अगले दिन विशाल मुझे मिला तो उसने भी मुझे कहा कि मैंने भी उसी लड़के को अपने घर में देखा, जो मैदान में ठीक बाउंड्री पर उसे मेरे पीछे खड़ा हुआ दिखा था। यह बात हमने अपने परिवार वालों को बताई, पर दोनों परिवार हमारा मजाक उड़ाने लगे और हम मस्ती कर रहे हैं ऐसा बोलने लगे। आगे चलकर उन दोनों लड़कों का आतंक बढ़ने लगा। वह लड़के हमें रोज़ दिखने लगे
और स्कूल आते जाते, खेलने जाते आते हमारे पीछे आने लगे। और अब तो उन्होंने हमें पीछे से हल्के हल्के धक्के भी देना शुरू कर दिया था। मैं और विशाल दोनों खौफ में जी रहे थे। हम खेलने जाना भी छोड़ दिया था और पूरा दिन घर पर बिताने लगे। यह देखकर हमारी तकलीफ पर घर वालों ने ध्यान देना शुरू किया। उन्हीं दिनों मेरी नानी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई थी। नानी ने विशाल के माता पिता और विशाल को हमारे घर बुलाया था और मेरे माँ बाप को भी समझाया कि मुझ पर और विशाल पर किसी लड़कों की भटकती आत्माओं का साया हो सकता है, जिसे मुझसे और विशाल से दूर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नानी ने मुझे और विशाल को घर के आंगन में बैठाकर हमारे ऊपर से नींबू और हरी मिर्च 7 बार घुमाकर नज़र उतारी और हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र बोलकर पवित्र गायत्री मंत्र वाला जल हमें पिलाया। उस दिन के बाद कभी भी ना तो मुझे वह लड़का दिखा, ना विशाल को वह दूसरा लड़का। मेरी नानी ने हमारी तकलीफ़ दूर कर दी थी। हमारे गांव के बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि वह दोनों भटकते लड़कों की आत्मा है। खेल में हुए झगड़े के गुस्से में उन दोनों लड़कों ने मिलकर धोखे से मैदान के पास स्थित बावड़ी में एक मासूम लड़के को धक्का दे दिया था और अपनी इस करतूत का पता न चल पाए, इस डर के मारे उन दोनों ने भी उसी बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से वो उन दोनों की आत्माएं भटक रही है और वो जो भी उस मैदान में खेलने जाते हैं उनको अपने वश में करने की पूरी साजिश करती है। जो भी कमज़ोर विश्वास वाला उन्हें नज़र आता है, वे आत्माएं उन पर हावी होना शुरू कर देती है। शायद इसीलिए तुम दोनों पर उन आत्माओं ने अपना घेरा जमाना शुरू कर दिया था। इस बात को सुनकर हम दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हम बचपन से लेकर आज तक उस मैदान में खेलना जाना तो दूर, उसके आसपास भटकते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें ऐसे ही डर और रहस्य से मिलकर बना कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।